अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम प्यारे प्यारे व्यूवर्स जी, के हाल चाल है। उम्मीद करती हैं आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ। तो जी आज मैं व्लॉग बना रही हूँ जो भी ये कल का और आज का इकट्ठा है। तो कल मैं व्लॉग नहीं डाल सकी, ये आपको अभी पता चल जाएगा। तो जी ये देखें, ये है मेरे रूम, मेरा जो कमरा है, मेरा रूम है ना मेरा, उसके अंदर एक छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ है। ये देखें, ये जो मेरी कमरे की कंडीशन, कमरे के स्टोर की कंडीशन है ना, ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसलिए इस तरह की है कि बस ये जो सीढ़ी है ना, मेरे कमरे के साथ बाहर वाली साइड पे सीढ़ी है। ये सीढ़ी का जो हिस्सा है वो मेरे कमरे के अंदर है, तो इस वजह से फिर ये हिस्सा अंदर आ रहा था। तो फिर इसको मैंने मिल के, मैंने और मेरे शोहर ने, हम दोनों ने सोचा कि इसको स्टोर बना लिया जाए। तो इसके आगे फिर हमने ये दो दरवाजे लकड़ी के लगवाए। तो ये फिर नीचे भी सारी लकड़ी लगवाई, ये भी सारी, ये सामने जो लगी हुई है सेंटर में, ये भी लगवा के फिर सारा हमने इसका किया। और इसमें यूपीएस बैटरी, स्टेबलाइज़र, ये आगे फ्रंट पे जो वो स्टेबलाइज़र है एसी के लिए लगवाया हुआ था। तो फिर वो जो हुआ ऐसे कि अभी हमें यहाँ पर आए तकरीबन 10 साल ही हुए थे कि क्या कहते हैं, वो जो शीट बिछाई थी ना, ये देखें, ये नीचे जो शीट बिछी हुई है ब्राउन कलर की, हमें नहीं पता था कि यहाँ पे वो पंजाबी में उसको कहते हैं स्योंक, तो उर्दू में कहते हैं दीमक। तो वो जो ना दीमक ने सारा इसको लकड़ी को खा लिया। ऐसा नहीं है, तकरीबन 2-3 महीने बाद मैं इसकी सफाई क्लीनिंग करती रहती हूँ। ये आपको डस्ट उड़ती हुई नज़र आ रही होगी। बहुत बुरा हाल था, कल व्लॉग बनाना मुश्किल हो गया था और बड़ी मुश्किल से कवर किया। पूरे कमरे का हाल व बेहाल हो चुका था। तो ये देखिए, ये सारा क्लीनिंग हो रही है हेल्पर के साथ मिलकर। मैंने फिर छोटा सा सफाई कर रही थी, तो मैंने कहा चले, ये सारी डस्ट है, ये देखें। ये अब आप एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये मैंने लाइट फ्लैश ऑन किया था तो तब इसलिए वो डस्ट नज़र आ रही थी, फ्लैश ऑफ किया है तो डस्ट ख़त्म हो गई। तो ये मैंने सामान सारा हम दोनों ने पहले मिल के निकाला है, निकाल कर फिर हमने सारा रखा है यहाँ पे। तो ये मेरे बॉक्सेस हैं, ये मैंने रखे हुए थे। एक में मैंने घर का नल की, वो जो नल की धागा होता है, सुइयाँ, बटन वगैरह, ये सारी मैंने इसमें रखी होती हैं। तो ये स्टोर में है ना, वो कहते हैं ना, जो जो रखो रख के भूलते जाओ भूलते जाओ। मुझे नहीं पता था क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो तकरीबन मैंने 6 महीने से हाथ ही नहीं लगाया था यहाँ पे। तो जो भी था, जैसा भी, मुझे नहीं पता था क्या क्या है क्या क्या नहीं है। वो मैंने निकाला, फिर मुझे पता चला उसमें क्या क्या रखा हुआ था। चाबियाँ भी रख के इसी में भूले हुए हैं। ये देखें, ये सारा, ये तो फिल वक्त मैंने, ये जो ब्लू वाला है ना, ये मैंने मेकअप के लिए बनाया हुआ था। और ये देखें, ये मैंने पता नहीं कब का ला के रखा हो, ये मुझे पता ही नहीं। ये है उसका पाँव का जो पेडिक्योर करते हैं ना, ये उसकी पूरी किट है। और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कब लाई हूँ और कब मैंने रखा है, और मुझे याद ही नहीं, मैं ला के रख के भूल गई हुई हूँ। और मुझे ये याद ही नहीं कि मैंने रखा हुआ है कि नहीं। ये अपकरी का है, रसाल मैगज़ीन है, जो ये भी मैं हर महीने हफ्ते में एक मरतबा ले लेती थी। तो वो भी फिर मैंने लेना छोड़ दिए। और ये क्लीनिंग हो गई है, लेकिन इसने सही की नहीं थी। फिर मुझे खुद अपना सारा करनी पड़ी, अपना सारे तरीके से ना, सारा फिर मैंने खुद की है सफाई। तो सारी सफाई करके मैं हटी हूँ। तो सामान 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 सारा ये निकाला। मैं देख रही थी इसमें से ना कि दरवाज़ा तो कौन सा, मतलब कि सामान चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। तो जो मुझे चाहिए था वो मैंने निकाल दिया, जो मुझे नहीं चाहिए था। तो ये देखिए, ये मैंने वो एल्बम खोली हैं बच्चों की। तो ये गए हुए थे सोज़ो वाटर पार्क, तो वहाँ पे उनकी तस्वीरें हैं, ये सारी बच्चों की। इसमें भांजे भी हैं, भतीजे भी हैं और मेरे अपने बच्चे भी हैं। सारे मिक्स एंड मैच हुआ हुआ है सारा कुछ। तो ये देखें, ये सारी तस्वीरें बच्चों की हैं। तो ये मेरे छोटे बेटा है, ये छोटा वाला बेटा है मेरा,
क्या कहते बस, हाँ। और ये बड़े वाला है। तो ये तो होगी इनकी। इसमें ना गलती से मेरी भी पिक्स आ गई थी, तो वो फिर मैंने ना ये देखिए करके फिर मैंने पीछे कर दी, गलती से आ गई। मैंने फिर उनको ना कट किया सीन, तो मैंने कहा ये। और ये देखें, ये अब मैं सफाई सारी क्लीनिंग मैंने खुद अंदर जाके कहने अंदर वड़ के मैं सारी सफाई की थी। ਇਹਦੇ ਕੋਲ सही हो ही नहीं सी। फिर मैं शीट फाड़ के, तो मैं क्या हम 2 बच्चे ने, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਔਰ ਸ਼ੀਟ ਵਿਛਾ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਸਾਂਸ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਗੰਦ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਾਲਿਆ। ਤੇ ਐਸਿਓ मट्टी दीमक के ढेले मट्टी ढेर लगे हुए थे, इतनी ज़्यादा है कि अब इस कमरे में रहना मुश्किल हुआ हुआ है, पता नहीं क्या होगा। अब ये देखेंगे, वो क्लीनिंग करने के बाद मैंने शीटें बिछाई हैं, ओवन साइड पे रखा है, और ये सामने मेरा सामान पड़ा हुआ है। ये क्लीनिंग करने के बाद मेरा जो एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने सारा वेस्ट किया, और देखिए कितना साफ़ हो गया हमारा स्टोर। अब स्टोर मैंने कहा चले, वो थी क्लीनिंग से पहले और ये थी क्लीनिंग के बाद। अब मैंने शीट बिछाई है, देखें अब ये कब तक टाइम निकालती है शीट। तो अब जी आज संडे है, तो नाश्ता वगैरह कर हटे थे, तो संडे में अमूमन लेट ही उठा जाता है। तो बारिश फुल ज़ोरों पे और इतना प्यारा मौसम था, और विंटर की सबसे पहली बारिश है। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे, खुशियाँ दे, और सर्दियाँ सब खैर से आएँ और खैरियत से आएँ और काबिल से जाएँ। और ये देखो बादल, कितना खूबसूरत मौसम है। और इस मौसम में हमने सोचा कि क्यों ना इसको एंजॉय किया जाए, तो फिर हमने आज कुछ भी नहीं बनाया। तो फिर आज हमने ना बाज़ार से, आज हमने कहा फ़िश पार्टी करते हैं, तो आज हम लेके आए हैं फ़िश। तो फिर हमने कहा एंजॉय करते हैं और आपके साथ, कि ऐसे मौसम में ही अमूमन जो लाहौरी लोग होते हैं ना, लाहौरिये, वो ऐसा मौसम देख के पागल हो जाते हैं। समोसे हो गए और पकोड़े हो गए, या मीठे में मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना कुछ बनाऊं। तो बस आज मौसम ख़राब होने की वजह से ना घर में गैस ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही थी, तो मैं कुछ बना नहीं सकी। फिर वो बड़ा बेटा भी घर पे था, उसने ऑफ़ किया हुआ था, तो हमने कहा चले मैं ना आज वो घर पे है, तो चलो एंजॉय करते हैं घर पे बैठ के। तो फिर ये फ़िश मंगवाई हमने साथ, ये हमारे वो जो टकाटक दाल होती है, ये वो है, साथ सलाद, चटनी, रायता वगैरह सारा था। तो फिर छोटा बेटा है, तो ये चटनी वगैरह मैं निकाल रही हूँ। तो मैंने कहा कि चले ये भी छोटा सा आपके साथ, जो ज़ाहिरी बात है कि मैं पहले कहने लगी थी ज़ाहिरी गल है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ हर चीज़ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करने, तो फिर यह भी शेयर करना बनता सी ना। तो इसलिए फिर मैं सोचा कि मैं चलो यह भी शेयर करने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, खाना भी कि ਅਸੀਂ की खा रहे हैं, तो ਤੁਹਾਡੇ इलम च होना चाहिए। तो ਅਸੀਂ ਅੱਜ इंजॉयमेंट की है की कहते हैं फिश दी, विंटर सीजन दी पहला बारिश सी, ते पहली असी फिश पहले दिन ही खाधी। ते असी तो इंजॉय किया बहुत ज़्यादा, पता नहीं हुण तुसी इंजॉय किया कि नहीं किया। असी तो भरपूर मज़ा लिया है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ते असी तो इंजॉय भी किया, मज़ा भी लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा भी आया। अच्छा जी, ये मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये ना मेरा भांजा है, ओ भतीजा है, मलिक शादाब नहीं शादाब है। उसने ना अपनी शॉप बनाई है ये बर्गर की, तो वहाँ से मेरे छोटे बेटे ने बर्गर मंगवाया है। उनका जिंगर कह रही हूँ, ग्रिल बर्गर है, ग्रिल शवारमा है, और बड़ा ही मज़े का है। तो हाँ, ग्रिल शवारमा और ग्रिल बर्गर किसी दिन आप खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि ये आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। हमें तो पसंद आया है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसके काम में बरकत दे।
तो अल्लाह ताला सबको दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये देखें मेरा एक भांजा भी आया हुआ है और ये हम बैठ के अब खाना खा रहे हैं। तो फ़िश है, साथ बर्गर है, साथ बोतल है, तो हम तो कर रहे हैं इंजॉय, आप भी करें। और यहाँ तक था तो मेरा कल, फिर आप समझ सकते हैं कि जो मेरी कंडीशन थी, जो मेरी क्लीनिंग मेरा हाल था, तकरीबन रात को 9-8 बजे मैं फारिग हुई हूँ। तो फिर कोई ऐसी कंडीशन, ये देखिए ये ग्रिल बर्गर है, ये मैं आपको खोल के इसलिए दिखा रही हूँ कि